अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट आंसर। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ स्टिक्योमेट्री। अब स्टिक्योमेट्री क्या चीज़ होती है, इसके लिए हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज आप बिरयानी बनाना चाह रहे हैं। आपके पास 1 किलो चावल हैं और 2 किलो चिकन है। 1 किलो चावल के साथ 2 किलो चिकन एक परफेक्ट बिरयानी बनाता है। लेकिन अगर आपके पास 5 किलो चावल हो और आप उसके अंदर 1 किलो चिकन डालें तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। अब देखने में पहले वाली ज़्यादा टेस्टी लग रही है क्योंकि उसके अंदर हमने क्वांटिटी का ख्याल रखा है, जबकि दूसरी के अंदर हमने क्वांटिटी का ख्याल नहीं रखा, इसलिए वो ज़रा मध्यम सी लग रही है, हमें मतलूबा प्रोडक्ट नहीं मिली। बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमें मतलूबा प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स की मिकदार का पता होना ज़रूरी है। अगर ऐसे ही अन्य वाह रिएक्टेंट्स डालते जाएंगे तो हमें मतलूबा प्रोडक्ट हासिल नहीं होगी। स्टेक्योमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि आपने कौन सा रिएक्टेंट कितनी मिकदार में लेना है ताकि आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना सकें। तो स्टेक्योमेट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्टिक्योमेट्री इज़ अ कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री के अंदर वो कॉन्सेप्ट है दैट हेल्प्स टू कैलकुलेट द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स यूजिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो हमारी हेल्प करती है कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार को मालूम कर सकें। ये सब कैलकुलेट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। स्टिक्योमेट्री एक बहुत ही फेमस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये उसके ऊपर बेस करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि जितना मैस रिएक्टेंट्स का है उतना ही मैस प्रोडक्ट का होगा। जैसे कि बिरयानी बनाने के लिए आपने कितने चावल लिए, कितना चिकन लिया, कितना पानी डाला, कितने मसाला जार डाले, इन सब का मैस पकी पकाई बिरयानी के मैस के इक्वल होगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही कोई नया मैस बनता है और ना ही पहले से मौजूद मैस ख़त्म होता है। जितना मैस रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही मैस प्रोडक्ट्स का होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। स्टिक्योमेट्री लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस पे बेस करती है, विच स्टेट्स दैट, जो क्या कहता है दैट मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैस को ना आप पैदा कर सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। देयर फॉर द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसलिए तमाम रिएक्टेंट्स का मैस प्रोडक्ट के मैस के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड मोल रेशियोज। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट्स के साथ या प्रोडक्ट्स के साथ जो नंबर लगाते हैं उन नंबर्स को स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स में मौजूद एटम्स की तादाद प्रोडक्ट्स के एटम्स के इक्वल होनी चाहिए। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमें पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली तो ये वाटर बनाते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है और राइट साइड पे जो वाटर है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एरो की लेफ़्ट साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो की राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब अगर देखें तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। स्टिक्योमेट्री कैलकुलेशंस के लिए इक्वेशंस का बैलेंस होना ज़रूरी है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है जबकि रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन 2 हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड पे 2 लगाना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन दोनों साइड पे बैलेंस हो चुकी है लेकिन हाइड्रोजन का काम ख़राब हो गया है। प्रोडक्ट्स में अब 4 हाइड्रोजन है जबकि रिएक्टेंट्स में 2 हैं। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 4 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4 हो गई हैं। दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन की तादाद भी बराबर हो चुकी है और ऑक्सीजन की तादाद भी बराबर हो चुकी है। अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस करने के लिए हमें जो नंबर्स लगाने पड़े हैं इनको कहा जाता है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब मोल रेशो क्या चीज़ है? जो हमने साथ में स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स लगाए हैं ये बेसिकली मोल्स कहलाते हैं। 2 मोल्स हाइड्रोजन के मिले हैं 1 मोल ऑक्सीजन के साथ। इस नतीजे में 2 मोल्स वाटर के बने हैं। रिएक्टेंट्स में अब मोल रेशो 2:1 की है। 2 मोल हाइड्रोजन्स और 1 मोल ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर 2 मोल्स वाटर के बनाए। द स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इज़ अ नंबर। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये वो नंबर है दैट इज़ यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द मोल रेशियो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान मोल रेशियो बताता है। जैसे कि 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का मिला तो उन्होंने मिलकर 2 मोल्स वाटर बनाए।
नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिक्योमेट्री। सोचें अगर टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री टूथपेस्ट के अंदर ज़्यादा साल्ट डाल दे तो हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए इंडस्ट्रीज़ भी स्टिक्योमेट्री को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट का फार्मूला परफेक्ट बना सकें और कस्टमर की तरफ से किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना आए। Stoichiometry is used in industry quite often to determine the amount of the raw material required to produce the desired amount of the products। जाहिर सी बात है कोई भी अगर हमने प्रोडक्ट बनानी है उसका कोई ना कोई रॉ मटेरियल भी होगा, तो रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लेनी है इसको मालूम करने के लिए इंडस्ट्री स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल करती हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको देख लीजिएगा, ना कोई मिला तो बता दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।